नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार। बच्चों आज नया चैप्टर क्लास 11th का शुरू करने जा रहे हैं। वो भी चैप्टर नंबर बच्चों फर्स्ट है, वो भी सेट पढ़ाएंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, सेट में क्या क्या पढ़ाने वाले बच्चों हैं। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक को लिख चुके हम लोग, देख लो बच्चों। आपको बताएंगे व्हाट इज सेट, सेट क्या है। उसके बाद में बताएंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सेट, मतलब एक सेट को हम रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, वो आपको बताएंगे बच्चों। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर, ये जो दोनों बताएंगे व्हाट इज सेट और मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सेट का जो है, दोनों को मिला करके क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स। इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज आप लोग को हम इतना टॉपिक बचाएंगे बच्चों। इस चैनल को आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, सेट जो है सो आपको क्लास 11th का शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हम सेट का डिफिनीशन यहाँ पर दे दिए हैं बच्चों, ठीक है, ताकि कम समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएँ। देखो बच्चों, डिफिनीशन हम क्या लिखे हैं। सेट का हिंदी इसका बतो होता है समुच्चय होता है, ठीक है। सबसे पहले डिफिनीशन देखिए बच्चों, सेट क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ देखो बच्चों, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बस यही पर ध्यान दीजिए। एक तो कलेक्शन पर ध्यान दीजिए और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ही क्या कहलाता है बच्चों, सेट कहलाता है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ही सेट कहलाता है। तो आप लोग फिर पूछेंगे बच्चों, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों। जिसको हम काउंट कर सके, गिन सके, मतलब 2 4 5 व्यक्ति, अगर सभी व्यक्ति से हम अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दे, उसका आंसर पूछे, सबका आंसर सेम आ रहा है बच्चों, तो वे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। अब उसको आप बिना एग्जाम्पल से आप लोग नहीं समझेंगे, इसीलिए यहाँ पे 5-7 एग्जाम्पल ले लिए हैं बच्चों हम लोग। तो इस एग्जाम्पल के साथ आप 100% समझ पाएंगे सेट क्या है और कौन सा सेट नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखे हैं, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन लिखे बच्चों, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ध्यान से सुने बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास के सभी बच्चों का कलेक्शन। आप जिस क्लास में पढ़ते होंगे उस क्लास के जितने भी बच्चे हैं, क्या आप उसको कलेक्शन कर सकते हैं? 100% आप कलेक्शन कर सकते हैं। और उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर सभी से हम आंसर मांगेंगे तो सबका आंसर सेम आएगा। जो कुछ भी हो, एक क्लास में जितने हो, 100 स्टूडेंट हो या उससे कम स्टूडेंट हो, 50 स्टूडेंट हो, जो कुछ स्टूडेंट हो, तब उसको काउंट कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या था, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट था, सबका आंसर सेम आएगा। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब जितने भी बच्चे से उसमें पूछेंगे जो आपके क्लास में कितने स्टूडेंट है तो बता पाएंगे बच्चों। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, सेट कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये जो था द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास बच्चों, ये आपको सेट है, ये आपको सेट है बच्चों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखो बच्चों, क्या ये सेट है क्या, 10 मोस्ट टैलेंटेड, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब भाई देखो, इंडिया में तो बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे राइटर हैं। हमसे पूछेगा तो 10 कोई और राइटर काउंट करवा देंगे। आप जो कुछ बताइएगा तो कुछ और राइटर काउंट करवा दीजिएगा। क्या पता हम जो बता रहे हैं आंसर और आपका आंसर सेम नहीं आएगा, हो भी सकता, नहीं भी आ सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आपके फ्रेंड से पूछिएगा, आपका फ्रेंड कोई 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के पूछेंगे तो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं जो सबका आंसर सेम नहीं आ रहा है बच्चों। मतलब यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। वेल डिफाइंड, आपके हिसाब से कुछ और आंसर है, मेरे हिसाब से कुछ और आंसर है, आपके फ्रेंड के हिसाब से कुछ और आंसर होंगे। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है बच्चों। अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेट नहीं होंगे। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर नहीं कर सकते, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ये सेट नहीं हुआ, समझ रहे हैं आप लोग हैं। ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, लेकिन ये सेट है क्योंकि आप इसका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट था, क्योंकि उसको आप काउंट कर सकते हैं। आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे, बच्चे होंगे, जो विद्यार्थी है, उसको काउंट कर सकते हैं कितने बॉयज आपके क्लास में। ये सेट था, लेकिन यहाँ पे ये जो है सो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसको आप, तो ये सेट नहीं हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स का कलेक्शन रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का कलेक्शन। हाँ, ये तो है, मुंशी प्रेमचंद कोई एक व्यक्ति है और उसके द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं बच्चों, उसको तो आप काउंट कर सकते हैं, उसको आप गिन सकते हैं बच्चों। अरे कोई एक व्यक्ति है, उसके द्वारा जितने भी नॉवेल लिखे, क्या उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं? हमसे आंसर पूछेगा तो जितने लिखे होंगे नॉवेल्स उसको बता देंगे। आपके फ्रेंड से भी पूछेंगे तो वही बताएंगे, कोई और अदर व्यक्ति से पूछेंगे तो वही आप बताएंगे। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है बच्चों, और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का ही कलेक्शन सेट कहलाता है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये थर्ड नंबर है बच्चों, ये आपको सेट है। समझ में आप लोग आ रहा है बच्चों। फिर देखिए बच्चों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड। देखो बच्चों, वर्ल्ड का जो है सो मोस्ट डेंजरस एनिमल, बहुत ही खतरनाक जो है सो जानवर पूरे विश्व का
और उसका एक कलेक्शन क्या सेट कहलाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। अब हमसे पूछे, अब कोई बताएगा लाइन, कोई बताएगा टाइगर वगैरह वगैरह करके बताएगा, कोई बताएगा एलिफेंट, मतलब सबका जो है सो आंसर सेम नहीं आएगा। मोस्ट मतलब ये सेट नहीं है। थोड़ा सोचिए मतलब सोचिए उसको, ये सेट आपको नहीं कहलाएगा। यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। हम अपने हिसाब से अगर आप बताइएगा जो मोस्ट डेंजरस क्या होगा, हम कुछ और बताएंगे, आप कुछ और बताएंगे, मतलब सबका आंसर सेम नहीं आ रहा। आपके फ्रेंड से पूछेंगे तो कोई और बता देंगे डेंजरस से। अरे कोई व्यक्ति को तो चूहा ही हो जाता है डेंजरस एनिमल। चूहा एनिमल से या नहीं है, बताइए आप लोग क्या है। तो किसी को चींटी, मतलब क्या बताएं आपको हम, तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये जो है सो आपको, ये भी आपको सेट नहीं है। सेट के लिए देखते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ये देखो बच्चों, इसके साथ बहुत कुछ आपको सिखा देंगे बच्चों। ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर मतलब जितने भी नंबर जो होते हैं बच्चों एक्चुअली में, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ये सब सेट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे दिया, ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर जानते हैं ना, 2 4 6, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा -2 -4 डॉट डॉट डॉट। तो एक्चुअली में एक बात हमेशा आप याद रखेंगे, जो नंबर सब जितने होते हैं ना वे आपको सेट होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद में जो है बहुत सारे नंबर है, ये जो है ओड नंबर, बहुत सारे नंबर है। तो नंबर एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, सेट होते हुए हैं, ठीक है। क्योंकि उसका भी आंसर पूछेंगे तो सबका सेम आएंगे। बताएंगे नेचुरल नंबर तो सही बच्चे बताएंगे 1 से जो शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 नेचुरल नंबर। अदर बच्चे से पूछेंगे वही जवाब आपको देंगे बच्चों। होल नंबर पूछेंगे, होल नंबर क्या सेट है, हाँ ये सेट है। होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं बच्चों, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अदर स्टूडेंट से पूछेंगे वही जवाब मिलेंगे आपको। तो जितने भी नंबर होते हैं एक्चुअली में वे सेट आपको होते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों, ये भी आपको जो है सेट है, ठीक है बच्चों। अगला चलते हैं, अगला क्या है बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटा, 100 से छोटा जितने भी नेचुरल नंबर है, क्या सेट है, हाँ सेट है। इसको तो काउंट कर सकते हैं। 100 से छोटा क्या होगा बच्चों, 1 2 3 डॉट 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 99 तक। तो इसको तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, पूरा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को एक बात क्या बता, सेट है। तो ये भी आपको सेट हो गया। फिर आगे क्या है बच्चों, देखो द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। बच्चों ये एनसीईआरटी से हम ये एग्जाम्पल लिए थे। तो एनसीईआरटी जो दिए आपको दिस चैप्टर, उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिया है, क्या उसको कलेक्शन आप नहीं कर सकते, कलेक्शन कर सकते हैं। सबका आंसर सेम आएगा बच्चों। यहाँ पे देख रहे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एनसीईआरटी से ही हम ये सब लिए थे क्वेश्चन आपको, ठीक है। एक दो और इसमें क्वेश्चन दिया, वो भी आपको पढ़ करके बता ही देते हैं। और क्या है उसमें, एक चीज़ यहाँ पे क्या था बच्चों, एक कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे। कहता देखो बच्चों, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। और 12 मंथ में ऐसा कौन कौन सा महीना है जो मंथ है जो जे से शुरू होता है बच्चों। तो इसको तो आप कलेक्शन कर सकते हैं। 1 जनवरी और क्या होता है, जून जुलाई, ये है। तो ये भी सेट है आपको, ठीक है। वो फर्स्ट क्वेश्चन था। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन था इसमें, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखो बच्चों, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, क्या ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है? सोचो थिंक कीजिए आप लोग है। नहीं, इसको मेरे हिसाब से पूछेंगे तो कुछ और बताएंगे आंसर, आपके हिसाब से कुछ और आएगा आंसर, आपके फ्रेंड के हिसाब से कुछ और आएंगे आंसर। मतलब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे बच्चों। तो आप लोग समझ गए होंगे, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेट कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को 100% सेट समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ पर चलते हैं। अब हम सबसे पहले चलेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सेट, मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। चलिए उसको हम लोग समझते हैं, उसको समझते हैं। क्या इसको कर दें, मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। देखो सेट को हम लोग 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आराम से समझते हैं। हम लोग जो है बच्चों सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक तो होता है, याद रखिएगा आप लोग, है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म का एक और नाम है टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। उसका टेबुलर फॉर्म भी आप लोग समझ लेंगे बच्चों। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एक बात हमेशा याद रखें, सेट को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर क्या होता है, ABCD डॉट 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 करके, ऐसे करके इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो कैपिटल लेटर है उससे हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। और सेट को 2 फॉर्म में होता है, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। देखो बच्चों रोस्टर फॉर्म क्या है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं ए। अब ये बताए थे ना, जो सेट को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे ए ले लिया, BC कुछ भी होगा। और देखो बच्चों एक करली ब्रैकेट होता है, ये देखो इसको बोलते हैं हम लोग करली ब्रैकेट है। आपको समझ रहे हैं ना, ये करली ब्रैकेट है। और इसके अंदर में बच्चों कोई नंबर होगा या नंबर नहीं होगा बच्चों, तो इसके अंदर में आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3
और कुछ ले लो A B C वगैरह वगैरह करके ऐसे होता है बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो देखते हैं ना ये करली ब्रैकेट हुआ और इसके अंदर में जो होता है जैसे 1 2 3 ABC ऐसे करके बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये जो होता है करली ब्रैकेट के अंदर बच्चों, तो हम लोग जो है सो इसको एलिमेंट कहते हैं बच्चों, ठीक है। क्या कहते हैं? एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट इसको कहते हैं, जैसे है ना 1 2 3 ABC कुछ भी हो सकता है ना। तो करली ब्रैकेट के अंदर में जो हम इंग्लिश अल्फाबेट यूज करेंगे बच्चों, ये स्मॉल में देना आप लोग, ठीक है। क्या देना? स्मॉल में देना और यहाँ पर कोई नंबर में, तो ये एलिमेंट हो गया बच्चों, ठीक है। तो अभी बता दिए ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म क्या? अभी बता दिया आपको। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर में जो कुछ भी रखा होता है बच्चों, और जो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो हम चलो रोस्टर फॉर्म समझा देते हैं, यहाँ पर है। तो ये तो रोस्टर फॉर्म ही था बच्चों। ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेकर के आप समझा रहे हैं। आप तो ये समझ गए ना। जैसे कि यहाँ पर दिया है बच्चों, बी ले लेते हैं, ठीक है। बी ले लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिए बच्चों। बच्चों ये क्या है? यहाँ पर दिया ना 1 2 3 4 5 6। ये आपको कौन से फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। मतलब ये देखते हैं ना, इसके अंदर में एलिमेंट ऐसे करके है। अब इसको हम लोग देखो क्या करते हैं, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए कैसे चेंज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म भी समझ जाएंगे बच्चों। तो उसके लिए क्या करते हैं चेंज करने के लिए? यहाँ पे दे देंगे एक्स सच डेट एक्स। क्या दे दिए? एक्स सच डेट एक्स। यहाँ पे दे दिए क्या बच्चों? बिलोंग्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों दिया? क्योंकि देख रहे हैं बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6 है और ये 7 से छोटा है। नेचुरल नंबर क्या है बच्चों? 7 से छोटा तक, मतलब कम वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स एन, और यहाँ पर दे दिए बच्चों एन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर एक लिख दिए हैं एक्स लेस देन 7। देखो बच्चों हम बताए हैं, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा मैसेज। इसको बोलते हैं सच डेट। इसको क्या बताएंगे बच्चों? सच डेट। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स एन, मतलब ये जो है एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है, संबंध रखता है बच्चों, ठीक है। हम बताएंगे इसके बारे में भी, इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। फिलहाल आपको समझिए, एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर से संबंध रखता है, मतलब ये है। और एंड एक्स जो है 7 से छोटा। तो बच्चों इसको अगर आप लोग एक्सपेंड कीजिएगा, आप इसको ये जो यहाँ पे लिखा है, और एक्स तो अभी बता दी नेचुरल नंबर से रिलेशन है, संबंध है ये। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यही तो होगा ना। मतलब इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा तो, क्योंकि एक्स के बारे में ऑलरेडी सबको पता है, नेचुरल नंबर है और x लेस देन 7 है बच्चों। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। या इसको एक तरीका और लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 7 नहीं दीजिएगा, अगर यहाँ पे आप बच्चों 6 दीजिएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू देना पड़ेगा, याद रखिएगा। इक्वल टू का मतलब तो फिर भी यही रिजल्ट आएगा। इसको भी अगर आप जो है सो एक्सपेंड कीजिएगा बच्चों, तो यही आएगा 1 2 3 4 5, मतलब 6 से छोटा 5 तो लिख देंगे, साथ साथ यहाँ पे जो ऐसे लगा दिए बच्चों, इसका मतलब होता है इक्वल टू, मतलब 6 को भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप जैसे चाहे वैसे आप लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों ये जो था आपको 1 2 3 4 5 से ये नंबर में था, ठीक है। इसको इस प्रकार से जो हम लोग लिखे हैं, ये था आपको सेट बिल्डर फॉर्म था बच्चों, ठीक है। इसके हम और बहुत सारे एग्जांपल लेंगे बच्चों, तो आप लोग समझ गए, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखो बच्चों, ये बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। एक तो यहाँ पे भी यूज किए हैं, जैसे कि चलो इसको हम डीपली में समझते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, कहाँ बता दें, यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ए इक्वल टू दे दिया आपको 3 4 5 6 ऐसे करके दिया बच्चों, ठीक है। हम यहाँ पर दे दिए ए डॉट डॉट ए दे दिया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया बच्चों? यहाँ पर है 3 डॉट डॉट डॉट, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर है थर्ड ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं क्या 7 डॉट डॉट डॉट। हम यहाँ बताएंगे, यहाँ पे 3 जो है सो फिल इन द ब्लैंक्स दिए, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चों फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे जो देखते हैं ना, ये स्थान जो है खाली स्थान है, खाली स्थान को में इसको भरना है बच्चों। लेकिन उसमें 2 ही यूज करना है, एक तो बिलोंग से यूज करना है और दूसरा डज नॉट बिलोंग से यूज करना है बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं ए जो है ए से संबंध है, क्योंकि यहाँ पे देखो ए है, ए के जो करली ब्रैकेट के अंदर में है, तो बच्चों यहाँ पर बिलोंग्स आएगा। आ रहा है आपको समझ में ना। 3 चेक करो तो बच्चों 3 है क्या? हाँ 3, ए के जो करली ब्रैकेट उसके अंदर ही है, तो यहाँ पे बिलोंग्स देंगे बच्चों। 7 देखो बच्चों 7 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स। आ रहा समझ में ना। तो ये बच्चों एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है, तो उसमें आपको क्वेश्चन जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग, हमको उम्मीद है जो बना लेंगे आप लोग बच्चों, ठीक है। और हम बच्चों और आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। और जो है हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म पे एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसे हम आपको बढ़िया से डीपली में बताएंगे, लेकिन 2 और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों डीपली, मतलब इसको एक एक क्वेश्चन करके आपको एक एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म लेते हैं। इस बार रोस्टर फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नहीं सेट बिल्डर फॉर्म में एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। वे आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर कौन ले लें? चलो हम फर्स्ट ही ले लेते हैं। फर्स्ट में क्या है बच्चों, यहाँ पर है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स सच दैट एक्स
इज एन इंटीजर, इंटीजर यहाँ पे दिया है बच्चों एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। देखो बच्चों ये क्या है बच्चों, रोस्टर फॉर्म में देख रहे लैंग्वेज टाइप के मिला, लैंग्वेज वाला याद रखना, इस टाइप के वाला सब मिलेंगे तो ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो x दैट x इज एन इंटीजर, x जो है एक इंटीजर है। अब बता एंड जो है सो -3 लेस देन x, और यहाँ पर क्या दिया बच्चों 7 दिया है। तो बच्चों इसको हमको क्या करना है अभी, ये जो इसको चेंज करना है हमको, इसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। देखो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे a = 2 था ना बच्चों, तो यहाँ पे भी देना पड़ेगा a = 2। चलो बच्चों इसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड करना है मतलब -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो बच्चों बताओ -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 उसके बाद क्या हो जाएगा 4 6 7 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे = नहीं लगा है। देखो बच्चों ये आ गया, ये कौन सा फॉर्म में आ गया, रोस्टर फॉर्म में आ गया। ये कौन सा फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। कहाँ 5 होगा, हाँ 5 भी होगा, 3 4 5 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ पे = रहता, अगर यहाँ पे = रहता तो बच्चों -3 को भी हम यहाँ पे लिस्ट करते, लिखते, काउंट करते, जो कुछ भी है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को 100% ये समझ में आ गया होगा। तो आज तक के लिए यहीं तक बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। आपका अपना यूट्यूब चैनल है मिथिला साइंस कोचिंग दीपक सर, ये मिथिलांचल को जो लोग उसको तो शेयर करें। धन्यवाद।